अगला प्रश्न जो 10वीं क्लास का मैथ का 6वां क्वेश्चन है, 1.2 प्रश्नावली का। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा तो भाज्य संख्याएं है क्या। तो भाज्य संख्या हम लोग पहले से ही जान चुके हैं कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 8 है, 8 को देखा जाए तो 1 और 8 से तो आसानी से लग जाएगा। इसके अलावा इसके बीच में बहुत सारी संख्या है, कुछ संख्या है जिससे विभाजित हो रहा है। जैसे 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार मतलब 2 अन्य संख्या और आ गया जिससे ये विभाजित हो रहा है 8, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार एक संख्या है 5, तो 5 को देखा जाए तो 1 लगेगा, 1 से भाग लगेगा और 5 से भाग लगेगा और किसी से यह पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। तो सिद्ध करना है कि यह संख्या हम लोग का है भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या प्रूफ करने के एक ये तरीका है कि उसका अभाज्य गुणनफल निकाल दिया जाए और देख लीजिए क्या आया। तो इसको सबसे पहले एक तो ये तरीका बना सकते हैं कि पूरा कोई 7 गुणे 11 गुणे 13 को गुणा किया जाए, फिर 13 जोड़ दिया जाए तो एक मुख्य संख्या मतलब जो संख्या है वो आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे पहली संख्या। तो पूरा बढ़िया से इसको हल करके अब तब उसका भाज्य गुणनफल निकाले, या एक तरीका यह है कि इसको सरल कर दिया जाए। जैसे दोनों में 13 कॉमन है तो 13 कॉमन निकालेंगे, 13 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1। तो 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, तो 11 सत्य 77 और 77 एक 77 और 1 जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 78, यानी 77 एक 78 हो जाएगा। अब 78 का भाज्य गुणनफल निकालिए क्योंकि 13 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो 2 से भाग करेंगे यानी 2 3 और 13 आएगा। तो 13 यहाँ पे है, 13 13 यानी 13 का स्क्वायर 2 और 3। लेकिन ये जो संख्या है सिर्फ इन्हीं संख्या से भाग नहीं लग रहा है, लेकिन 2 से 3 से 13 से तो भाग लग रहा है और भी संख्या से भाग लगेगा। जैसे 2 3 6, 6 से भी भाग लग जाएगा, या एक कर लीजिए तो 13 3 39 39 से भाग लग जाएगा, या 13 3 26 26 से भाग लग सकता है, या 13 3 169 से भाग लग सकता है। इन कहने का मतलब यह संख्या जो है ना कई संख्या से भाग लग रहा है। तो भाजक का एक ये तरीका है कि अभाज्य में सिर्फ और सिर्फ 2 भाजक था, अभाज्य संख्या का सिर्फ और सिर्फ कितने भाजक था, 2 था। और भाज्य संख्या का क्या खासियत है, 2 के अलावा अन्य आएंगे, मतलब ये 2 से अधिक भाजक होता है। भाज्य संख्या का भाजक 2 संख्या से अधिक आता है तो हो जाएगा भाज्य, और 2 सिर्फ 2 भाज्य आएगा तो उसे 2 भाजक आएगा तो उसे कहेंगे अभाज्य। देख लीजिए यहाँ पर 2 से अधिक हो गया, एक तो 2 है 3 है 13 है, उसके बाद ये इतना सारा संख्या है। अधिक संख्या बन सकता है आपस में मिलकर के, खुद ये भी संख्या है आपस में, ये जो संख्या है इसको हल करेंगे वो भी है, एक भी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार इसका हम लोग देखा जाए दूसरी संख्या, जो ये दूसरी संख्या है इसको ध्यान से देखा जाए और इसको हल किया जाए। इस प्रश्न का दूसरी संख्या जो दिया गया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो ठीक उसी प्रकार जो पहली संख्या बनाए थे इसी में देखा जाए तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, मतलब प्लस के उधर और इधर में क्या उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 को कॉमन कर लेंगे, उभयनिष्ठ कर लेंगे। तो 5 कौन करेंगे यानी तो यहाँ पे 5 से भाग रहे हैं इसमें, तो ये 5 1 5 ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। बाकी सभी संख्या उसी तरह से रहेगा। तो सभी संख्या इधर गुणा किया जाए 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो इसका गुणनफल 1008 आ रहा है। आप इसको गुणा करके देख लीजिएगा, प्लस 1 तो 1009। अब हम लोग इसके पहले जो प्रश्न बनाए थे इसमें पहली संख्या उसका यहाँ पे अभाज्य गुणनफल निकाले थे, निकल गया था। लेकिन 5 भी और 1009 भी दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है, इसलिए यह माने इसका अभाज्य गुणनफल नहीं होगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले
ध्यान से देखा जाए तो ये तो खुद पूरी संख्या को हल किया जाएगा तो ये तो खुद एक संख्या होगा, यानी दिया गया संख्या है और ये एक से कटेगा ही, यानी दो संख्या से कट गया, स्वयं से एक से तो कटेगा ही, मतलब विभाजित होगा ही, साथ में ये 5 से भी लग रहा है और 1009 से भी लग रहा है, और 5 और 1009 गुणा करेंगे जितना आएगा वो संख्या आएगा, उससे भी कटना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भाजक 2 से अधिक है, 1 2 3 4, 2 से अधिक भाजक जिसका होता है उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो ठीक उसी प्रकार लिखेंगे, इसका मतलब इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। कहने का मतलब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका भाजक 2 संख्या से अधिक होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, या जिसका भाज्य गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए तो उसे भाज्य संख्या